क्या तुमने कभी एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचा है जो हमारी नज़र से छुपी हुई है? इस्लाम में जिन का जिक्र मिलता है, क्रिश्चियनिटी में डेमन्स और लूसीफर का बयान है, हिंदुइज्म में असुराज और राक्षस की कहानियां सुनाई जाती है। मगर एक सवाल, क्या ये सब एक ही शक्ति है? क्या ये एक ही असाल से आए हैं या फिर हर धर्म में इनका अलग मतलब है? आज हम जानेंगे एक अनसीन दुनिया का सच जो हर रिलीजियस में एग्जिस्ट करती है। इस्लाम के मुताबिक जिन एक ऐसी मखलूक है जो इंसानों की तरह जिंदा है, मगर उनका वजूद हमारी दुनिया से परे है। कुरान में लिखा है, अल्लाह ने जिन को बिना धुएं की आग से बनाया है। जिन भी इंसानों की तरह अच्छे और बुरे होते हैं, कुछ इबादत गुजार होते हैं जो अल्लाह की बंदगी करते हैं, और कुछ शैतानी जिन होते हैं जो सिर्फ इंसानों को गुमराह करने का काम करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी थे जिनको जिनों पर हुकूमत दी गई थी। उनके पास एक अनोखी कुदरत थी, वो जिन को काम पर लगा सकते थे। कुरान के मुताबिक सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनों से बड़े बड़े महल बनवाए और समुद्र की गहराइयों तक का सफ़र करवाया। लेकिन जिन के बीच एक सबसे ताकतवर था, इब्लिस। इब्लिस एक ऐसा जिन था जो बहुत इबादत गुजार था और वो फरिश्तों के बीच रहता था, मगर उसके अंदर गुरूर था। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लिस ने इनकार कर दिया और वो वहीं से शैतान बन गया। क्रिश्चियनिटी में भी एक अनसीन वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है, डेमन्स और लूसीफर। बाइबल के मुताबिक लूसीफर एक सबसे खूबसूरत और ताकतवर फरिश्ता था, मगर उसके अंदर एक ही चीज थी, घमंड। उसने सोचा कि वो खुद भगवान के बराबर है, इसलिए भगवान ने उसको जन्नत से गिरा दिया और उसके साथ 1/3 फरिश्ते भी गिर गए और वही फरिश्ते बन गए डेमन्स। बाइबल के मुताबिक डेमन इंसानों की जिंदगी में आकर उन्हें गुमराह करते हैं। ये उन्हें बुराई और पाप की तरफ ले जाते हैं। क्या जिन और डेमन्स एक ही चीज है? क्या जिन और डेमन्स एक ही तरीके की शक्ति है? दोनों ही अनसीन दुनिया में रहते हैं, दोनों का काम इंसान को गुमराह करना है। मगर हिंदुइज्म में इनका एक और वर्जन है। हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी एक अनसीन दुनिया का जिक्र मिलता है। वहाँ असुराज और राक्षस होते हैं। हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक दुनिया 2 शक्तियों से बनी है, देवास अच्छी शक्तियाँ और असुराज बुरी शक्तियाँ। असुराज वो होते हैं जो ईगो और लालच के चलते भगवान के खिलाफ हो जाते हैं। ये ताकतवर होते हैं मगर मोस्टली नेगेटिव साइड पे रहते हैं। रामायण में रावण एक राक्षस था जो ज्ञान और शक्ति दोनों में ही महारत रखता था, मगर उसका गुरूर उसकी तबाही का सबब बना। महाभारत में एक बड़ा एग्जाम्पल है, दुर्योधन, जो एक इंसान था मगर राक्षसी सोच रखता था। क्या असुराज, जिन और डेमन्स एक ही चीज है? जिन आग से बने हैं, डेमन फरिश्ते थे जो गिरा दिए गए, और असुराज एक अलग रेस है जो देवास के अपोजिट साइड पे है। मगर तीनों में एक चीज कॉमन है, काम सिर्फ इंसानों को गुमराह करना है। क्या ये एक ही शक्ति है? अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इस्लाम के जिन, क्रिश्चियनिटी के डेमन्स और हिंदुइज्म के असुराज एक जैसे दिखते हैं। तीनों अनसीन वर्ल्ड से है और तीनों का असाल ईगो और गुरूर से शुरू होता है। मगर ये सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है या इनका असल वजूद भी है? ये एक डिबेट का सवाल है। सच क्या है? अब सवाल तुमसे, क्या ये अनसीन दुनिया सच में एग्जिस्ट करती है? क्या जिन, डेमन्स और असुराज एक ही शक्ति है या फिर ये अलग अलग कल्चर्स की कहानियां हैं? कमेंट्स में बताओ तुम्हारी सोच क्या कहती है। अगर तुम्हें ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक करो, शेयर करो और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो।